वेलकम टू माय चैनल PRP मैथ क्लास। मैं प्रवीण कुमार आज आपको क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल NCERT में वन इंट्रोडक्शन जिसमें डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करूंगा और आने वाले वीडियो में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, relationship between zeros and coefficients of a polynomial and division algorithm for polynomial explain करूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है वे इस चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। नंबर 1 पॉलिनोमियल। व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ाया जा रहा है, तो पहले ये जाने कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वह हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। तो देखिए कि पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस एक टाइम आता है कि a n माइनस 1 n माइनस 2 होते होते n माइनस n हो जाता है, जो a 0 हो जाएगा। और इसी तरह से पावर भी n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 होते होते n माइनस n हो जाता है, जो x टू दी पावर 0 हो जाता है। Where a is not equal to 0, इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। एक बार और समझिए, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n को हम जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो where a is not equal to 0 उसको हम x में पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n डिग्री का x में पॉलिनोमियल कहलाता है। n डिग्री कहते हैं हाईएस्ट वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। डिग्री n के x में पॉलिनोमियल कहलाता है जब a is not equal to 0 हो। Here an minus 1 dot dot a0 are real number। ये an minus 1 a0 ये real number है, are real numbers and each power of x is a non-negative integer। और x का जो ये प्रत्येक पावर है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब वेरिएबल का पावर 0 और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। यदि इसका पावर निगेटिव इंटीजर हुआ या रेशनल नंबर हुआ तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए कुछ एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे 3x माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यह एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में। क्यों? क्योंकि इसमें x का जो पावर है वो कुछ नहीं है तो 1 समझा जाएगा, और 1 एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, मींस निगेटिव इंटीजर नहीं है। सेकंड, 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल y में, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो 2 है, 1 है और यहाँ कुछ नहीं, तो y टू दी पावर 0, y टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 4 1 जा 4 मींस वेरिएबल का पावर 0, 1,
2 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। एग्जांपल 3 1/2 z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4 इज ए पॉलिनोमियल इन z। और ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल z में क्योंकि इसमें भी वेरिएबल का पावर 3, 2, 1 और 0 है। क्लियर? तो इस तरह से हम देख लिए कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। देखिए यदि n का वैल्यू 3 है तो ये n-1, n-1 3 - 1 2, ये n-2 तो 3 - 2 1 और ये n-3 तो 3 - 3 = 0। यहाँ पर ये पावर कुछ नहीं है तो 1 समझा जाएगा, यहाँ पावर कुछ नहीं है, यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं z⁻0। यहाँ मेन चीज ये समझना है कि हमको ये चेक करना है कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1/2 है, 3 है, 2 है, 4 है, n का वैल्यू 3, 2, 1, 0। मतलब क्या, n का वैल्यू 3 है, n-1 3 - 1 2, n-2 3 - 2 1, n-3 3 - 3 0 इज ए पॉलिनोमियल इन z। इस तरह से हम देख लिए कि पॉलिनोमियल क्या है और ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में होता है, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। वैसे ही जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा where n is not equal to 0 is called a polynomial in x, वह x में एक पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसका डिग्री n होगा। और डिग्री किसको कहते हैं सो क्लियर हो गया है, वैसे आगे भी बता रहे हैं। नोट समझिए, एक नोट समझिए कि किस टाइप के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। ये तो पॉलिनोमियल है, अब किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे देखिए द एक्सप्रेशन लाइक 2x² - 3√x + 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट अंडर x को हम x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। और जब ये x पर पावर 1/2 आ गया इसका मतलब वेरिएबल का पावर एक रेशनल नंबर हो गया, जबकि डिफिनीशन कहता है कि वेरिएबल का पावर ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल का जो पावर होगा वह एक नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे x² + 2x + 5 होल टू दी पावर -1, मींस सब पर पावर -1 हो जाएगा। और जब ये पावर -1 हुआ इसका मतलब यह वेरिएबल का जो पावर है वह एक नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 3/x को हम लिख सकते हैं x⁻³ और जब ये वेरिएबल पर पावर -3 हो गया इसका मतलब वेरिएबल का पावर नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसका मतलब यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। etc आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब थोड़ा हम एक पॉइंट को रिकॉल करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। व्हाट इज ए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? डिग्री क्या होता है सो समझिए। पॉइंट नंबर 2, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 9x⁵ - 2/3x⁴ + 7x² + x² - 1/2 इज ए पॉलिनोमियल। यह एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये इस फॉर्म में है। देखते जाइए, x⁴n, here n = 5, n-1 5 - 1 4, n-2 5 - 2 = 3, n-3 5 - 3 2 और n-5 = हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x⁻0 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। या x में
एक पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसका डिग्री 5 होगा, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5 है। और ये जो देख रहे हैं an-1 ये कोएफिशिएंट को डिनोट करता है, ये nth कोएफिशिएंट है, ये n-1 मतलब अगर यह 5th है तो यह 4, ये 3rd, ये 2, इस तरह से है। इस तरह से हम दो पॉइंट समझे, पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आगे हम आपको बताते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल देखते हैं। वैसे इसको हम क्लास 9th में भी देख चुके हैं, 9th में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ एक बार और रिकॉल कर देते हैं, जिससे कि पीछे के पढ़ा हुआ का रिकैप हो जाएगा और आगे पढ़ना आसान हो जाएगा, आगे की बात आसानी से समझ में आएगा। तो फर्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जो टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल है वह डिग्री के आधार पर है। तो डिग्री के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर 1, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू 7 एक कांस्टेंट नंबर है और इसका डिग्री 0 है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 मींस 1, 7 बन जा 7। जैसे ये px इक्वल टू -3/2 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू 2 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सेकंड, जीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। अभी जस्ट बताए हैं कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसी में एक कांस्टेंट 0 भी है, उसी में एक रियल नंबर 0 भी है, तो 0 को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 0 इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू 0। एक्स टू दी पावर n का कोई भी वैल्यू होगा और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए 0 जो है वह एक जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा और इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि डिग्री डिफाइन होता है उस पॉलिनोमियल का जिसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं हो, जो हम डिफिनीशन में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और वेरिएबल के हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। थर्ड, लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x - 5, इसमें x का जो डिग्री, इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। टाइप 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² + 5x - 8, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए डिग्री 2 हुआ, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर 5, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x³ - 3x² + 8x + 1, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए डिग्री भी 3 हुआ और यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखते हैं टाइप 6, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसका दूसरा नाम है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है सो समझिए। ए पॉलिनोमियल
ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो उसको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 और यह एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब है एक टॉपिक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, इसको हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल करना इसको हम समझते हैं कि जरूरी है। ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर अल्फा को हम किसी पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं यदि पॉलिनोमियल में x का वैल्यू अल्फा रखने पर 0 आ जाए, मींस इफ पी अल्फा इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा एक बार और समझिए। ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई रियल नंबर अल्फा को किसी पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं कब? जब पॉलिनोमियल में x का वैल्यू अल्फा रखने पर 0 आ जाए। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल लेट px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फाइंड p3। हमको p3 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का वैल्यू 3 हो गया। देन p अल्फा इक्वल टू मींस p3 इक्वल टू x का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 3 9 माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। हेंस 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर 2 का मेन पॉइंट में जो हम इंट्रो में बोले थे कि डिफिनीशन, डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करूंगा, तो वह हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को देखेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह बच्चों का डिमांड भी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इस चैनल के प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।